नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। सभी वैद्यों को प्रणाम, नमस्कार। मैं ये शेयर अगर करना चाहें तो मैडम जी, मोनिका जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, बाकी लोगों को होस्ट बना देता हूँ, तो ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। प्रणाम सर। जी सर। मैं आपको वंदना मैडम जी को को होस्ट बना दिया मैंने, और ये अंजना मैडम को भी को होस्ट बना दिया। आकांक्षा जी, आपको भी को होस्ट बना दिया मैंने, ये को होस्ट हैं। और ये वंदना, मोनिका मैम आप शेयर कर रही हैं? जी मैम ये हमारे पास ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली का इसमें से कर दूं ना? हाँ, अत्विदेव में से पढ़ा टीका तो नहीं होती मैम हमारे पास। हाँ जी नहीं, अत्विदेव की है या ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की है? मैम, मेरे पास ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की, आपके पास है? आपके पास कौन सी है? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। नमस्ते अंजना मैम। हाँ, मेरे पास इसकी वो संस्कृत टीका भी है। ठीक है, तो फिर मैम ब्रह्मानंद फिर आपको होस्ट बना देती हूँ। नहीं, आप मैं होस्ट वैसे भी हो जाऊंगी ना, मैं शेयर कर ले सकती ठीक हूँ। है, आप ठीक है हाँ, मैम। आप ऐसा करें ना, क्योंकि श्लोक और संस्कृत इससे पढ़ लेते हैं, हिंदी ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी से और अत्रि जी से, दोनों से पढ़ लेते हैं। दोनों के पास तो टीका है ना। वंदना मैम, आपके पास अत्रिदेव है ना? जी, अत्रिदेव भी है, ब्रह्मानंद भी है, पर मैडम ब्रह्मानंद से पढ़ देंगी, मैं अत्रिदेव जी से पढ़ दूंगी। हाँ, और कौन ये सा वाला सूत्र पढ़ना है मैडम, बता दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। ये साम ज्वर में शूलग्न औषध, 18वां श्लोक, अध्याय 1। सामज्वर में औषध और दूध का निषेध, यही ना मैम? साम ज्वर में शूलग्न औषध। हम 18 नंबर चल रहा था ना? जी, 18 नंबर। अजीर्णम ईवीआई वाला। हाँ, 18 ही चलेगा मैडम। जी, ये साम ज्वर में सुलग्न औषध, मैं पढ़ देता हूँ उसको। अजीर्ण इव सुलग्नम सामे तीव्र रुजि ज्वरे न पिबेद औषधम तद्वि भूय इव माम हेतु आमाभिभूत कोष्ठस्य क्षीरम विषम हेरिवा। आमयुक्त अजीर्ण में तीव्र शूल होने पर जैसे शूलनाशक औषधि नहीं पी जाती है, उसी प्रकार आमयुक्त तीव्र ज्वर में तीव्र पीड़ा होने पर भी क्वाथ कल्पना की औषधि नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ज्वर रोगी के कोष्ठ के में आम से अभिभूत होने के कारण दी हुई औषध ज्वर को और भी बढ़ा देती है, जिस प्रकार की विषनाशक दूध सांप में विष को बढ़ा देता है। आचार्य चरक ने आम प्रदोष दुर्बलो अग्नियुग पद्योष औषधम आहार जातम चाशक्तः पक्तुम, चरक विमान स्थान अध्याय 2। और जीडासने तू भैषज्यम युज्या स्तब्ध गुरुदरे दोष शेषस्य पाकार्थम अग्नि संदुक्षणाय च, यष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8। इसमें भी कषाय कल्पना की कषाय रस औषध विशेष कर निषिद्ध है, क्योंकि कषाय से दोष रुक जाते हैं। पाचक कषाय आम की अधिकता न होने पर दिए जाते हैं। रस औषधि के लिए यह नियम साधारणतः लागू नहीं होते, क्योंकि इनको अल्प मात्रा में प्रयोग कराते हैं।
इसके सिवाय रस औषधियां युगवाही होती है। रस औषधियों में देश, काल, साम और निराम का विवेचन काष्ठ औषधियों की अपेक्षा कम रहता है। जी मैडम, आप कंटिन्यू करिए आप जी। धन्यवाद। जी सर। संस्कृत टीका हो अगर पढ़ दें और अगर इस पर विवेचन करें तो अच्छा रहेगा जी। हाँ, यहाँ पर एक वही संस्कृत टीका भी है। वंदना मैम, हेलो। जी थोड़ी देर के लिए वो वाला कर लेते, फिर आप अपना वाला कर दीजिएगा, है ना। तो संस्कृत नहीं, क्योंकि आप, मैं इसको हटा दे रही हूँ मैम। हाँ, थोड़ी देर के लिए संस्कृत पढ़ के फिर आप ले आइएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए। आ रहा है मैम? हेलो, जी मैम, जी मैम, जी मैम। पढ़िए आ रहा पढ़िए है। पढ़िए पढ़िए। ये अजीर्ण से यहाँ शुरू कर देना, 18वां हाँ अंग। हाँ, 18वां श्लोक है ना, उसी की टीका है, पढ़िए। पढ़िए वंदना मैम। जीर्णे सामे तीव्र रुज्यपि शूलग्न मौषधम न पिबेत प्रत्यवाय भयात् तथैव सामे ज्वरे दारुण पीड़ावती तदा निमा पर पक्त हाँ, पढ़िए। अपत्य अर्थ, अपत्य अर्थ। का द्योत मुस्तक परपट का औषधम, एक सेकंड पीछे चला गया, औषधम क्वाथ आदि कल्पना कल्पितम न पिबेत। अब इसका हिंदी पढ़ लीजिए थोड़ा। जो हमारे अभी उन्होंने बोला था, यही इसी प्रकार से था कि जिस प्रकार अजीर्ण विकार में अत्यंत पीड़ा होने पर केवल शूलनाशक या शामक औषध का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हम लोग जनरली अभी पढ़ते आए हैं, जहाँ आम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आम जब ज्यादा अधिक हो जाता है, आम की तो आम विष बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत अधिक पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो उस पीड़ा के लिए हमें उस शूलनाशक औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, यथा अजीर्ण सामे तीव्र रुज्यपि शूलग्नम औषधम न पिबेत। यही साफ बात बता रहे हैं कि जिस हिसाब से अजीर्ण होने पर हम लोग उसको, उसके शूल को शांत करने के लिए औषधि को नहीं पीते हैं, क्योंकि वे पहले से ही आम दोष व्याप्त कोष्ठ वाले रोगी को आम दोष को और भी बढ़ा देगा। क्योंकि अगर हमने वहां स्पेस ही नहीं है, अगर हमने औषधि ले ली तो वो औषधि का पाचन ही नहीं कर पाएगा, कि औषधि जो है वो और आम दोष के साथ मिलके और जो है लक्षणों को बढ़ा देगी, कंडीशन को खराब कर देगी। तो यहाँ भी इन्होंने यही बोला है, तथैव सामे ज्वरे दारुण पीड़ावती तदा नीमाम अप्रत्यर्थ मुस्ता परपटाद औषधम क्वाथादि कल्पना कल्पितम ना पिबेत। मतलब किसी भी तरह की, जैसे हमने कल बात की थी कि अगर आम ज्वर है हमारे पास, और आम ज्वर के कारण हमको किसी भी तरह की मुस्तक परपटक औषध की बात भी हम कर रहे थे, उनकी क्वाथादि कल्पना की बात भी कर रहे थे, किसी भी तरह की औषधि हमको नहीं देना है अगर साम ज्वर में दारुण पीड़ा है, मतलब बहुत अधिक तीव्र पीड़ा है और असहनीय पीड़ा है। जी मैम। उसमें आम ज्वर में उन्होंने बोला कि क्योंकि स्त्रोतों का अवरोध हो जाता है और अग्नि अपने स्थान से हट जाती है और भोजन रुचि हो जाती है, और जो भी खाया हुआ अन्न ठीक से नहीं पचता, अन्न नहीं पचता तो औषध कहाँ से पचेगी, उधर का भारी हो जाता, उधर भारी हो जाता है। और जो हृदय का शुद्ध ना रहना मतलब कि हल्कापन नहीं रहता, डकारें नहीं आ रही हैं और तंद्रा जैसा रहेगा, आलस रहता है, और जो एक समान जड़ों का वेग है वैसा नहीं है, और दोष जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकलते। तो उस स्थिति में जब शरीर में खूब जकड़ाहट हो रही हो, भारीपन हो रहा हो और यूरिन ज्यादा निकल रही हो, और जो मल हो उसमें भी आम हो, तो उस स्थिति में आम ज्वर के लक्षण समझ के कभी भी कषाय कल्पना या औषध नहीं इसलिए देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब भोजन ही हल्का फुल्का नहीं पच रहा तो औषध कहाँ से पचेगी। जी बिल्कुल मैडम, क्योंकि अग्नि इतनी मंद हो जाती है आम के कारण कि वहां पे वो इसको पचाने के उसमें नहीं रह पाती, ना अन्न को ना औषध को, तो इसलिए जी नहीं देना चाहिए। आगे पढ़ लीजिए इसको। एक सेकंड, यहाँ पे था ना आगे ये वाला ही स्मार्ट है ना? जी कि यस्मात् तत् औषधम पीतम
अस्याम अवस्थायां माम विभूत कोष्ठस्य प्रयुक्तं भूय एवाम भाव हेत अत्र च साम इत्युक्ते ब्रह्माम इति गम्यते। अल्पे हा जीर्णे भेषज मनुज्ञातमेव तथा चोवाच तंत्रकारः जीर्णा शने तु भेषजम युज्यास्तप्त गुरु उदरे दोष शेषस्य पाकार्थ मग्ने अग्नि संदिग्धाय च इति तस्मात् सामो ब्रह्माम इति बोध्यम अथात्र दृष्टांत क्षीरम विश्व में महीरिव यथा क्षीरम विषग्नमप्य मिहित महीनाम तदैव विच कुर्यात्। जी, यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह से बताया हुआ है कि जैसे वो बता रहे हैं कि इसकी सेकंड लाइन में बता रहे हैं कि जैसे यहाँ अगर जो पहले से जो आम दोष से व्याप्त जो कोष्ठ है वो रोगी के आम दोष को और बढ़ा देगा। जैसे सांप को पिलाया गया दूध उसके विष को बढ़ा देता है। उन्होंने यहाँ तो जो हमारे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने इस तरह से इसकी तुलना की है कि अगर हम जैसे सांप को दूध गौरांग पिलाते तो वो ए विष गौरांग बनता है। तू काय म्युझिक उसी ऐकत होता का रात्री? उसी प्रकार आम दोष युक्त रोगी को पिलाया गया दूध उसके आम दोष को बढ़ा देता है। तो जहाँ हम अभी अभी इन्होंने यहाँ पे बताया था कि औषध की बात की थी, अब यहाँ पे कर रहे हैं कि जीर्ण आशने तु भेषज्यम, यहीं से आपने पढ़ा था नहीं, यहाँ से पढ़ा था ये यस्मात् तत् औषधम पीतम अस्याम अवस्थायाम आम अभिभूत कोष्ठस्य प्रयुक्तम हुए एवं आभवेत। मतलब उनका साफ यही है कि किसी भी तरह की औषध को पीने से या उसके सेवन करने से आम जो है वो अभिभूत होता है और वो कोष्ठ में जो है वो और अधिक फैल जाता है या कोष्ठ में आम की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। अत्र च साम इत्युक्ते बन्याम इति गम्यते। और ये जो है अल्पे अजीर्णे भेषजम अनुज्ञात में तथा तो मतलब यहाँ हमने जो देखा है, हम जो लंघन की बात करते आ रहे हैं वो इसीलिए करते आ रहे हैं कि किसी भी तरह की हमें वहां ना आहार देना है, ना हमें औषध देना है, ना हमें किसी तरह का दूध देना है या कोई भी लिक्विड द्रव्य नहीं देना है, क्योंकि वहां मंदाग्नि है, आम की अधिकता है और वो समटाइम्स जो होता है वो प्राणों का घातक भी हो सकता है। जब आम बहुत अधिक बन जाता है और पूरे शरीर में जो है वो कहते हैं कि आम फैल जाता है या जो है किसी भी तरह का पाचन क्रिया नहीं होती है और अगर उसमें हमने एक्स्ट्रा दे दिया तो वो मंद अग्नि में वो आम विष की उत्पत्ति होती है और आम विष के कारण फिर उसकी कंडीशन पेशेंट की सीरियस हो सकती है। तो ये आम की उत्पत्ति में इस तरह से नहीं। अत्रि देव ने क्या लिखा है एक बार आप पढ़ दीजिए, आचार्य अत्रि देव का भी कथन उसमें पढ़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं सुश्रुतम में पढ़ती हूँ। जोशी सर ने पढ़ा था ना वो अत्रि देव जी का ही पढ़ा था मैडम। अब अच्छा ब्रह्मानंद अच्छा त्रिपाठी सर का है तो वो हाँ मोनिका मैम के पास से वो पढ़ सकती हैं। मेरे पास तो मैडम पढ़ दीजिए मोनिका मैम। हाँ जी एक मैम, मैम इसमें भी यही लिखा है कि जिस प्रकार अजीर्ण विकार में अत्यंत पीड़ा होने पर भी केवल शून्यनाशक या शामक औषध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पहले से आम दोष से व्याप्त कोष्ठ वाले रोगी के आम दोष को और भी बढ़ा देगा। जैसे सांप को पिलाया गया दूध उसके विष को और बढ़ा देता है, उसी प्रकार आम दोष युक्त रोगी को पिलाया गया दूध उसके आम दोष को बढ़ा देता है। तो इसमें जी मैम कषाय के बारे में नहीं लिखा, लेकिन आपने जो है उसके अंदर कषाय के बारे में भी लिखा है कि कषाय भी नहीं देना है उसके अंदर। जी जी कषाय के से स्वार्थादि कल्पना, हाँ लिखा है स्वार्थादि कल्पना कल्पितम न पिबेत। किसी भी तरह की औषधि को उन्होंने मना किया है, किसी भी तरह की औषधि को उसमें हमें नहीं देना है। और इसी मामले इसी संदर्भ में इसका हमारे सुश्रुत जी लिख रहे हैं ना, उन्होंने ये जी लिखा है कि हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे जो है वो आम दोष है या आम ज्वर है। थोड़ा सा उन्होंने इसके बारे में एक मत बताया है। उन्होंने बताया है कि हृदय में उद्देष्टन अर्थात ऐठन, तंद्रा, लालाश्राव, अरोचक, दोषों की अप्रवृत्ति, आलस्य, विबंध, बार बार मूत्र त्याग करना, उदर में भारीपन, पसीना ना आना, मलों का पाक ना होना, किसी भी वस्तु या काम में मन का ना लगना, जैसे अरति बोला है, स्वाप, हर समय निद्रा के आने की अनुभूति होना,
स्तंभ होना, शरीर में भारीपन होना, अग्नि का मृदु होना, भूख को नहीं लगना या बहुत कम लगना, मुख में अशुद्धि बने रहना, मुख में ग्लानि ना होना, ज्वर निरंतर बढ़ा हुआ रहता है। इन लक्षणों से बुद्धिमान व्यक्ति को आम ज्वर को पहचानना चाहिए। तो जनरली वैसे भी ज्वर जो भी उत्पन्न होता है वो आम के कारण ही होता है, लेकिन जब आम की स्थिति ज्यादा हो जाती है तो उन्होंने आम ज्वर के बारे में भी आचार्य शुश्रुत जी ने यहाँ पर बताया है। और वही है कि जब जहाँ आम बनेगा फिर वहां हम लंघन की बात करते ही आए हैं कि लंघन बेस्ट है, किसी भी तरह की कोई औषधि उसमें नहीं देना जब तक आम का पाचन नहीं होना चाहिए। और लंघन में भी मैम उन्होंने उपवास बताया ना, बिल्कुल ही जैसे कुछ भी नहीं लेना। हाँ, लंघन के प्रकारों में उन्होंने उपवास बताया। आकांक्षा मैम आप बताइए कुछ। जी जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। मैम और ये आपने वाली टीका भी पढ़ दीजिएगा इनकी बात पर ना, जो दूसरी वाली है वो भी पढ़ दीजिएगा और बताइए। जी मैम, आप लोग ने सारी बुक से पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हो गया है। बस यही है, हम लोग प्रैक्टिकली यही हम लोग जब भी देखते हैं कि पेशेंट्स में यही सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। मतलब पेशेंट को जहाँ पे ज्वर आया और हमने लंघन के लिए बताया, तो प्रैक्टिकली पेशेंट में अगर हम घर पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं चाय बिस्किट, चाय ब्रेड, और कहीं ना कहीं ये दूध का सेवन किसी ना किसी रूप में होता ही है। और क्योंकि दूध कफ को बढ़ाता है और उसके बाद फिर आम की उत्पत्ति और ज्यादा कर देता है, तो स्रोतस जो खुलने चाहिए उसका अवरोध वैसे के वैसा बना रहता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इन्होंने बड़ी अच्छी उपमा दे दी है कि जैसे सांप को अगर हम दूध पिलाएंगे तो उसका विष और बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में आम दोष, जो कि जिसको एक आम दोष को एक विष की संज्ञा दी गई है, तो वो भी हमारे शरीर में एक विष का कार्य करता है और ज्वर में वो बहुत ही नुकसान करेगा। और ज्वर के में सोतावरोध को खुलने नहीं देगा और ज्वर को कम नहीं होने देगा। तो इसलिए कषाय औषधि का सेवन और जो दूध का सेवन है यहाँ पे इन्होंने मना किया है करने के लिए। मैम, और बहुत अच्छे से एक और आया है, मैंने मत देखा इसमें। इन्होंने ये लिखा है, आचार्य शुश्रुत ने लिखा है उत्तर स्थान में, इन्होंने लिखा है भेषजम आम दोषस्य भूवो जलितम ज्वरम शोधनम शमनियम तुम करोति विषम ज्वरम। अर्थात आम दोष की स्थिति में शोधन औषधि देने से वे औषधि ज्वर को बढ़ा देती है और शमनीय औषधि देने से वे ज्वर को विषम ज्वर में परिवर्तित कर देती है। मतलब उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमें ऐसे में ना हमें शोधन कर्म कराना है और ना हमें शमनीय कर्म, कोई शमन औषधि भी नहीं देनी है और कोई हमें उसमें शोधन औषधि भी नहीं देनी है। इसके बाद वाला पढ़ दीजिए आकांक्षा मैम, आप पढ़ दीजिए। मैम, और मैं एक रेफरेंस ही ढूंढ रही थी, पता नहीं अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, उसमें भी यही दिया गया है जैसे श्लोक में दिया है कि ऐसी कंडीशन में शूलग्न औषधि भी विष का कार्य करती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं पैरासिटामोल पॉइजनिंग, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक शूल के लिए पैरासिटामोल को एक बहुत बड़ा एक रामबाण समझ के वो लोग कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे चल के वो भी बहुत ही बड़े परिणाम करती है और विष समान उसका लक्षण होता है। इवन पॉइजनिंग के रूप में मतलब मृत्यु तक आ सकती है ऐसी औषधियों से। तो इसलिए यहाँ पे जी मैम, ये मत है जी, तो इसलिए ये भी उन्होंने मना किया है लेने के लिए। जी मैम ये ठीक है, निषेधे वाले ना, निषेधे युक्त हाँ हाँ मैम, निषेधे युक्त महा अजीर्ण एव शूलग्नम इति यथा विषग्नम अपि क्षीरम विषभीभूत कोष्ठे विषवर्धनम। निषेधे युक्तम अजीर्ण, मतलब इन्होंने यही बताया कि अगर अजीर्ण है तो उसमें शूलग्न भी हमको ऐसी कोई औषधि नहीं देनी है, और साथ में विषग्नम अपि क्षीरम, और क्षीरम विषवर्धनम, क्योंकि ऐसा करने से अगर जो विषग्न औषधि है या अजीर्ण में शूल की अगर कोई औषधि देते हैं या शीर अगर हम देते हैं तो वो और विष का वर्धन करती है। एवं कहाँ गया, एव आमम एवं आमग्नम आप्य औषधम आमाविभूत कोष्ठे आमवर्धनम
मतलब जहाँ पे आम ऑलरेडी अभिभूत है कोष्ठ में, ऐसा वंगसेन जी ने बताया है वैयात्याद्य अधिको अप्यत्र भेदे कर्तुमिक्त हेच्छति कदा तेनेव कर्तव्यो भेदो नैवान्यथा भवेत् कषायं पिपली मूलम त्रिवृत्त चूर्णापचूर्णिकम सामज्वरे कफोत्रेके एतत् स्त्रंसन्न मुच्यते यवक्षारान्वितो यद्वा क्वाथो धान्य पटोलयोति। अब इसमें इन्होंने कुछ शायद योग बताया मैडम, जिसमें इन्होंने बताया है कि कषाय रस में पिंपली मूल त्रिवृत्त चूर्ण, इसमें साम ज्वर में कफोत्रेके एवं स्त्रंसन मुच्यते। मैम ये ना कुछ गलत हो जाएगा मेरे से, तो इसलिए मैं इसको ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मैं एक बार ये पढ़ देती हूँ। इसका जो संदर्भ उन्होंने बताया है, एक्चुअली जो हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है, कुछ यही संदर्भ है। मैं खोल के बैठी हूँ, आमजर की बात चल रही थी तो उन्होंने स्पेशली बताया है, सप्त रात्रात परम केचिन मन्यते देयम औषधम, 10 रात्रात परम केचित वात व्यमति निश्चिता। अर्थात कुछ आचार्य कहते हैं कि 7 रात्रि बीत जाने पर औषध दे, और कुछ आचार्य कहते हैं कि 10 दिन बीत जाने पर औषधि दे। मतलब ये साफ साफ बात आ रहा है कि जो है उस समय जहाँ आम दोष की स्थिति है, जब आम दोष है वहां पर हमें औषधि तुरंत नहीं देना चाहिए। और वहां पे जब दोषों का पाक हो जाए, उन्होंने स्पेशली बोला है कि अल्पकाल में उत्पन्न पित्त ज्वर में, या फिर जल्दी से जो ज्वर उत्पन्न हो जाते हैं उनमें दोषों का पाक हो जाने पर जो है वो अगर लगता है कि दोषों का पाक हो गया है तभी हमें औषधि देना है, उससे पहले हमें औषधि नहीं देना है। मतलब उनका साफ है कि आम का पाचन हो जाएगा तभी हमें औषधि देना है। तो यहाँ पे डल्हड़ ने भी स्पेशली बताया है कि ज्वर के मृदु हो जाने पर, देह के लघु हो जाने पर। तो यहाँ भी साफ साफ हम अगर थोड़ा सा भी देखते हैं तो हम इस हिसाब से यही यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि हम जो है कदा तेने कर्तव्यो भेदो निवान्यथा भवेत् कषायम पिपली मूल त्रिविष्ट चूर्ण चूर्णिकम सामज्वरे कफोरस के एतत् मुच्यते। मतलब देखिए यहाँ पे जहाँ एक लाइन तो ये समझ में आ रही है थोड़ी सी कि जो आम ज्वर है, जहाँ पे कफ की अधिकता है वहां पे हमें संशन या हल्का सा जो है वो जिसे कहते हैं मृदु विरेचन के लिए इन्होंने बोला है। यव क्षारान्वितो यदा काथो धान्य पटोलयो इति। तो ये टीकाकार का सबका अपना अपना मत है, अलग अलग मत है। और यहाँ उन्होंने इसी तरह से बताया है कि निषेध युक्ति महा अजीर्ण भी शूलग्नम इति। मतलब किसी भी तरह के शूल होने पे, अजीर्ण होने पे हमें निषेध किया उन्होंने, और दूध वगैरह को एकदम बंद कर दिया। लेकिन वंगसेन का मत थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है। उसकी टीका भी मिलेगी तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी कल सर आएंगे तो सर से और क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, 19वां पढ़ लेते हैं। आपने क्या बताया था कि औषध कितने दिन के बाद देना चाहिए? हाँ, एक्चुअली इन्होंने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वो कहते हैं कि सप्त रात्रात परम कैचिन मन्यते देयम औषधम, 10 रात्रात परम कैचित दात व्यवृत्ति निश्चिता। अर्थात कुछ आचार्यों के मतानुसार 7 रात्रि बीत जाने पर, और कुछ आचार्यों के मतानुसार 10 रात्रि बीत जाने पर औषधि देने का विधान है। तो वो नियम वही है कि जब उनको लगेगा कि दोषों का पाचन हो गया है, मतलब आम का पाचन भली भांति हो गया है, तभी औषधि देने का विधान है। जी जी, उन्होंने वो मतलब इसमें चरक में लिखा है कि यहाँ नव ज्वर में कषाय का त्याग करना बताया है। यानी जैसे आपने बताया ना 7 डेज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी। नवीन ज्वर में उसमें कषाय का त्याग करना बताया है। कषाय से कषाय रस या कषाय रस वाले द्रव्यों से बने क्वाथ का निषेध समझना चाहिए। हाँ, केवल जो मेन बताया है वो तिक्त रस की उन्होंने बताई कि जो तिक्त रस जो प्रभावी द्रव्य है उनको ज्वर चिकित्सा में वो भी 7 दिन के बाद हम यूज करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। जी जी, चरक में उन्होंने बताया कि सभी आचार्य कषाय से कषाय रस या कषाय रस के द्रव्यों की क्वाथ के प्रयोग का निषेध किए हैं। वाग्भट ने इसे विशेष स्पष्ट किया है कि वे कहते हैं कषाय रस पित्त तथा कफ को दूर करने वाला होता है, फिर भी पित्त या कफ जन्य ज्वर में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो 7 डेज के बाद उन्होंने इसीलिए बोला कि वो तब तक ज्वर जो है वो मतलब नव ज्वर से हटके आगे चला जाएगा ना, तो उन्होंने
नवीन ज्वर में उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि कुछ कषाय वगैरह देना ही नहीं है। हाँ, जी साफ साफ बोला है ये, जैसे कि या कषाय कषाय स्यात् स वर्ज्य तरुण्य ज्वरे ना। जो कषाय अर्थात क्वाथ कषाय रस का होता है, जो कषाय होता है या फिर क्वाथ जो होता है वो भी कषाय रस प्रधान होता है, उसको आम ज्वर में तरुण ज्वर में वर्ज्य समझना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार पहले 6 दिन तक कोई भी कषाय, फिर वे कषाय रस का हो ना हो, नहीं देना चाहिए। मतलब साफ साफ मना किया है कि कषाय रस का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। जी और ये बताया है कि ज्वर में जो है वो पित्त प्रशमन करने वाली औषधियों की द्रव्यों की जरूरत होती है, क्योंकि पित्त प्रकोपित हो रहा है। तो पित्त के लिए मधुर कषाय और तिक्त, कषाय तिक्त मधुरम पित्त मन्यम तो कुर्वते, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से डिमार्केशन किया है कि जो मधुर रस होता है वो शीत होता है, गुरु होता है, पचने के लिए अत्यंत गुरु, और इसी कारण आम वर्धक है, इसलिए इसको नहीं देते हैं। कषाय रस भी पित्तग्न है, लेकिन वो स्तंभन करने वाला है और श्रोतों का अवरोध बढ़ाने वाला है, इसलिए हमें कषाय रस भी नहीं देना है। फिर बोले हैं पाचनम शमनीयम व कषायम पायद भिषका, अर्थात इसमें इन्होंने बोला है, कहीं यहाँ पे स्पेशली बोला है कि कॉट कल्पना के लिए, लेकिन जनरली यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि जो पित्तग्न रसों में मधुर और कषाय रस जो है उपयोगी नहीं है और ज्वर में रोग वर्धन करने वाला होता है, इसलिए वर्ज्य है। तिक्त रस का जो द्रव्य होते हैं वो आकाश और वायु महाभूत के आधिक्य से होते हैं। मतलब तिक्त रस की जो प्रधानता है वो आकाश महाभूत की और वायु महाभूत की उसमें प्रधानता है। और ये क्या होते हैं, इसलिए जो है लघु होते हैं और श्रोता शोधी होते हैं, इनसे आम पाचन भी होता है। अतः तिक्त रस अग्निवर्धक रुचि उत्पन्न करने वाला रस है। लघु श्रोत शोधी अग्निवर्धक आम पाचक और रुचि होने से ये ज्वरग्न माना गया है। तो यहाँ हम लोग जो बात करते हैं कि हमें जनरली हम पित्त मन्यम कुर्वते की बात करते हैं, कषाय तिक्त मधुरम, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो स्पेशली तिक्त रस प्रधान द्रव्य को देना चाहिए। उसका उन्होंने कॉज भी बता दिया है टीकाकार ने। ठीक है मैम। मैम इसी में आपने अभी जो बताया 2-3 इसमें योग रत्नाकर में भी अच्छे से श्लोक आए, उसमें भी यही बताया गया, पढ़ देती हूँ मैं। पढ़ दीजिए। तिक्तः पित्ते विशेषेण प्रायोज्य कटुकः कफे पित्त श्लेष्म हरिष्वेपि कषायस्तु न शस्यते। पित्त की वृद्धि में तिक्त रस बाहुल्य पदार्थ और कफ की वृद्धि में कटु रस बाहुल्य पदार्थ सेवन कराना चाहिए, किंतु पित्त कफ की संसर्ज बहुलता में कषाय रस पित्त कफ नाशक होने पर भी नहीं देना चाहिए। मतलब सिर्फ पित्त की वृद्धि में इन्होंने बताया कि तिक्त रस और कफ की वृद्धि में कटु रस का देना चाहिए, लेकिन अगर संसर्जक हो तो ये नहीं देना चाहिए, अगर ऐसा लगे कि दोनों की वृद्धि है तो। फिर आगे इन्होंने बताया नव ज्वर में कषाय का निषेध। नवीन ज्वर में कषाय देने से मल का निरोध हो जाता है, मल पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, विषम ज्वर करता है, अरुचि उत्पन्न करता है, रिलास लाता है, हिक्का और आदमान आदि रोगों को उत्पन्न करता है, इसलिए नवीन ज्वर में कषाय का निषेध करना चाहिए, कषाय रस का भी और कषाय यानी काढ़े का भी। फिर इन्होंने दिया है ज्वर वालों ये तो आपने बता दिया था कि किसी ने 7 दिन बताया तो वो लघुता के हिसाब से, फिर आम का पाचन के हिसाब से औषधि सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने आगे एक बताया है कि औषधि कब हमको सोचना चाहिए देने के लिए, तो मृदु ज्वरो लघु देहे लिताश्र मला यदा अचिरश्व क्या है अचिर ज्वरस्तस्यापि भैषजम योजयेत। तथा ज्वर में औषध देने का समय, जिस समय ज्वर वालों का ज्वर मंद हो, शरीर में लघुता उत्पन्न हो गई हो, मलादि अपने स्थान से चलायमान हो गए हो, तो ऐसे ज्वर में यदि नवीन भी हो तब भी औषध प्रयुक्त कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन ऐसी बताई है कि अगर नव ज्वर में जैसे किसी ने 7 दिन बताया, 10 दिन बताया, परंतु अगर शरीर में लघुता आ गई है, मल आदि चलायमान है और शरीर हल्का लग रहा है, तो ऐसे में भी हम उसमें ज्वर मत में औषधि प्रयुक्त कर सकते हैं। और इसमें मतलब जब वेग जब अधिक होता है तो इसमें बताया गया जिस रोगी को ज्वर का वेग तीव्र हो और उसमें वातादिक दोषों के वेग की भी उत्पत्ति हो गई हो अथवा दोष अधिक मात्रा में एकत्र हो गए हो, ऐसी अवस्था में तंद्रा तथा शरीर पर गीले वस्त्र लपेटे हुए के समान अनुभव होने लगता है। उस समय दोष जब कुपित रहते हैं, ऐसी अवस्था में जो औषधि दी जाती है वह पचती नहीं है, उसके नहीं पचने से पुनः ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि आम वो आवृत्त करके फिर से उत्पत्ति कर देती है। तो वही चीजें दी गई हैं, रिपीट की गई हैं।
बस ये है कि किसी किसी कंडीशन में अगर रोगी बलवान है और उसके शरीर में लघुता आ गई है, तो ऐसे में और उसकी मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से हो रही है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं मतलब औषधि के बारे में सोच सकते हैं। जी मैम। जी, तो मैम इसमें जो आपने बोला कि तीव्र ज्वर हो और दोष आदि का भी आधिक्य हो तो भी औषध नहीं देनी है, इसका मतलब ये है मैम? हाँ हाँ, यस मैम। जी, मतलब वो किस नव से ज्वर ये? से उनका रिलेशन है। नव ज्वर में मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे में अगर हम ज्वर की औषधि देते हैं या शूलग्न औषधि देते हैं तो वो ना औषध पचती है और वो ज्वर की पुनः प्रवृत्ति कर देती है, ऐसा बताया गया मैंने। मैम फीवर कम नहीं हुआ तो उस टाइम पे उससे कुछ तकलीफ नहीं होगा मैम। हम औषधि नहीं देते हैं, सिर्फ दीपन पाचन आम पाचन के लिए औषधि देते हैं। इसका मानना है कि सिर्फ तिक्त रस द्रव्य जो देते हैं उससे ही फीवर कम हो जाएगा क्या? नहीं सर, तिक्त रस तो इन्होंने योजना की है, लेकिन एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि ये तो हम संहिता वाचन कर रहे हैं, तो आज की इसमें परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम काढ़े उपयोग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि नव ज्वर में इन्होंने बताया काढ़े निषिद्ध हैं। तो इसलिए अगर हम जो भी हम योजना बनाते हैं अपने द्रव्यों की, उसकी जगह अगर हम रस औषधियां यूज कर लेते हैं तो उतनी वो हानिकारक नहीं होती हैं जितना मतलब ये कषाय और ये कल्पना हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोग अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है तो उसमें हम रस औषधि वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, एक्सेप्ट कषाय। ओके मैम, हाँ ओके मैम, थैंक यू। मैम कहाँ से है रेफरेंस? किस चीज का? ये जो आपने अभी बताया क्या पढ़े? नहीं, कौन सा? ये रस औषधि का? नहीं मैम, इससे पहले भी आप बता नहीं पित्त ये प्रकोप योग रत्नाकर मैम। योग रत्ना। हाँ, ज्वर। नहीं मैम, ये डाउट इसलिए आया था कि यहाँ बताया कि औषधि नहीं देना है नवज्वर में, जब तक वो आम पचन नहीं होता तब तक नहीं देना है। तो वो भी औषधि ही है ना मैम? रस औषधि बोले तो भी वो भी औषधि ही है ना? सर ये जैसे मैडम ने बोला ना प्रैक्टिकली, लेकिन अगर हमारा पेशेंट, नंबर 1 सिद्धांत हमारा यही होना चाहिए कि अगर हमारे पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, जैसे मानिए हम प्रैक्टिकली मान रहे हैं कि हमारे पास 105 डिग्री का पेशेंट फीवर आ गया और हमारा शास्त्र कहता है कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वहां पे हमें जो है शीत क्रिया नहीं करनी है, मतलब किसी भी तरह की कोल्ड स्पंजिंग भी नहीं करनी, ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप ऐसे पेशेंट में जो आपके पास फीवर आया और उसका फीवर आपको कम करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें हमें लंघन तो कराना ही कराना है अगर हमारा पेशेंट मान जाता है। दूसरी बात यह है कि हमें उसको रिलैक्स भी करना है। तो यहाँ उन्होंने बहुत ये बताया कि हमें बीच का रास्ता निकालना है। बीच के रास्ते का मतलब ये होता है कि हमें उसको ऐसी जगह रखना है, अनअग्नि में रखना है, मतलब कि जहाँ हवा नहीं आती है, थोड़ा सा उसको गर्म कपड़े से लपेट लेना है, या मानिए उसको कपड़ों चादर से ही लपेट के रखना है। उसके पश्चात उसको जो है उष्ण द्रव्यों का लेप का उन्होंने प्रबंधन किया है कि जैसे हम अगर हमें लगता है कि उसको फीवर जो है वो मस्तिष्क ज्वर ना हो जाए, या फिर लोगों के मन में का ये डर बहुत होता है कि अरे ये दिमाग पे बुखार ना चढ़ जाए, तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, कल भी आप नहीं थे शायद, कल हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया था कि हाँ हम मैम, शुंठी का। बाह्य लेप कर सकते हैं, शुंठी स्पेशली उन्होंने बोला है शास्त्रों में कि शुंठी को जो घर में सबके के पास होती है उसका लेप बना के आप सर पे लगा सकते हो। या हाँ फिर मैम, और भी जो उष्ण द्रव्य हैं जो कि हमारे यहाँ दिए हैं, जैसे कुछ ऐसे जैसे संजीवनी है, संजीवनी बत्ती को हम पतला पतला पीस के और उसको हल्का सा लेप बना के हम उसको माथे पर लगा सकते हैं, हम उसकी हथेली पर लगा सकते हैं। तो पेशेंट को फॉर द टाइमिंग वो लेपन द्रव्य से आराम तो मिलेगा ही मिलेगा, और पेशेंट को ये भी लगेगा कि हाँ डॉक्टर ने कुछ किया। लेकिन यह है कि हमें उसको अगर पॉसिबल हो तो आम के पाचन होने तक बहुत ही उसको मैं कहना चाहिए उपवास के लिए ही बोला गया है। अगर हमारा पेशेंट एकदम कुछ नहीं मान पाता है तब तो जाके उन्होंने बोला है कि अगर तो थोड़ा सा आपका पाचन होने लगे तब फिर हमें कल्पना या वागु या फिर हमें जैसे शत शीत जल वगैरह की कल्पना दे देना चाहिए।
इवन मैम चढ़ंगा मैम पानी आल्सो दे सकते हैं ना मैम? नहीं हाँ मैम, वो आकांक्षा हाँ मैम ने जो बोला ना रस औषधि, वो बाद में इन्वेंशन हुई तो इसलिए की गई कि दीपन हाँ पासे उनसे से जी डायरेक्ट जी हो सकता है, दे सकते हैं वो। जी तब तो जी जब जी चरक काल में रस औषधि नहीं थी, हाँ उनका पूरा हाँ था इसलिए वर्णन कषाय नहीं में। आया था। हाँ, जी तो बाद में बिल्कुल अभी ठीक। वो रस औषधि जब इन्वेंशन हुई तो हमको वो डायरेक्ट दे सकते हैं हाई फीवर और में, नहीं तो प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली भी मैडम पेशेंट हमारे पास आता है, अगर प्रैक्टिकली और हम ही मानिए हमें 105 फीवर है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उससे जितना जल्दी हो आराम मिले, है ना। तो कुछ ना कुछ हाँ मैम। पेशेंट, अगर पेशेंट को हम लेप वगैरह लगा देंगे या हम एक बटी मतलब उस समय पेशेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग या पेशेंट की मानसिक स्थिति देखते हुए, जब हम लोग तो सब जानते हैं कि हम लंघन करेंगे तो हमें अच्छा रहेगा, हमारे दोषों का पाचन हो जाएगा और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमें प्रैक्टिस में देखना है, तो मुझे यह भी लगता है कि चरक का भी मत और सुश्रुत का भी मत कोई गलत नहीं है। अगर हम पेशेंट को अपने जैसे एडमिशन करना है, पेशेंट को अपनी क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है, और उस तरह से अगर हम उस द्रव्य के लेप लगा के पेशेंट के साथ थोड़ा टाइम लगाएं और फिर बाद में हम 1 घंटा 2 घंटा लगे, कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई तो रस औषधि भी उसको या सब गोली भी दे। मैम मैम एक्चुअली काफी एक्चुअली बार बोलिए। बोलिए सर। हाँ एक्चुअली क्या मैम होता है सर, एक्चुअली नवज्वर में पेशेंट, अच्छा बोलिए सर। एक्चुअली एक पेशेंट था मैम, उसमें आम ज्वर था मैम। जी उसको मैं त्रिभुवन कीर्ति रस भी दिया था और अमृतारिष्ट भी दिया था। उसके जी बाद में षडंग पानीय दिया था मैम। जी उसको फीवर तो कम हो गया मैम। बाद जी में रात को उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गया षडंग कि पानी इतना बार से हो गया। हाँ षडंग पानीय दिया था। ये कैसे समझे मैम? सर ये तो अच्छा अच्छा साइन है ना सर। एक्चुअली हाँ मैम। पित्त पित्त जब हमारा कुपित होता है तो पित्त की तो चिकित्सा ही विरेचन है ना सर। तो जब हमारे हाँ दोष दोष जब कोष्ठ में आ गए और उसके बाद दोष का निहरण भी तो बहुत जरूरी है ना। और पित्त यस का तो मैम। वैसे भी चिकित्सा विरेचन मानी गई है ना सर। तो ये तो हाँ आपके लिए बहुत ओके। अच्छा साइन है। लेकिन हाँ ये भी हमारे शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है कि अगर, अभी हम यही पढ़ रहे थे जो आप बता रहे थे, आचार्य चरक सुश्रुत ने भी ये बात लिखी हुई है कि अगर हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या इस तरह की औषधि दे रहे हैं, और तो फिर और उसको अगर उसमें क्या होता है कि ये देखो, हमें पढ़ती हूँ श्लोक भी पढ़ती हूँ। च्यमानम जरो उत्कृष्टम उपेक्षेत मलम सदा अति प्रवर्तमानम चा साधियत अति सारवत। मतलब उन्होंने बताया है कि ज्वर की स्थिति में मल अपने आप प्रवृत्त हो रहे हो तो सदा उनकी उपेक्षा करना चाहिए, अर्थात उनको रोकने का प्रयास ना करें। यदि मल अति मात्रा में प्रवृत्त हो रहे हो या तो अतिसार की तरह उनकी चिकित्सा करना चाहिए। यहाँ जो हमारे डल्हर जी का मत है बहुत अच्छे से बताया है कि कर रोगियों के लिए अवस्था अनुसार कर्तव्य या चयमानम इत्यादि से इन्होंने कहा है कि ज्वरो उत्कृष्टम अर्थात ज्वर के द्वारा आमाशय से चलित हुआ अर्थात निकलता हुआ वातादि मल सदा आमावस्था में एवं पक्वावस्था में यदि अति प्रवर्तमान होने लगे अर्थात अतिसार के समान प्रवृत्त होने लगे तब उसका पाचन करते हुए संग्रह कर लेना चाहिए। यहाँ मल शब्द का अर्थ पुरुष ही नहीं है, अन्य मल हैं जो वे बाहर निकल रहे हैं, बमन आदि के द्वारा उनका निहरण करने का उद्देश्य है। जैसे आपने पढ़ा पता देखा ना कि जो आपने बात बताई प्रैक्टिकली भी ये बहुत बड़ी बात है कि ये आगे बोल रहे हैं यदा कोष्ठानुगा पक्वा पक्वा विबंधा शोत्साम मला अचिर ज्वरित तदा दध्याद विरेचनम। जब मल कोष्ठ अनुगत हो गए हैं या पक्व हो गए हैं, श्रोतों में अवबद्ध हो गए हैं और ज्वर के पुराने ना होने पर भी इस स्थिति में हमें विरेचन देना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इन्होंने इस बात को बताया है कि हम पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तिक्त रस प्रधान द्रव्यों की बात भी चल रही थी। तो जो कंडीशन हम अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो आपने बोला ना कि हमने उसको षडंग पानी दिया तो हाँ नेचुरल मैम। सी बात, तो पित्त का उसने विरेचन किया और वहां पे थोड़ा सा मोशन हुआ। लेकिन ये हमें क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है कि वो जो मोशन है वो उतने ही होने चाहिए जिससे कि उसका बल छीड़ ना हो। अगर ज्यादा लगता है आपको कि पेशेंट को ज्यादा वीकनेस लग रही है, बल छीड़ हो रहा है, तो फिर पाचन औषधि के साथ साथ हमें ग्राही औषधि भी दे देना चाहिए। हाँ मैम कैसा हाँ मैम उसमें अतिसार हुए तो कैसा द्रव सेलेक्ट करना है मैम? अब सिर्फ सर यहाँ ग्राही? पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे शुंठी ले सकते हैं, नागर मोथा ले सकते हैं, है ना, जो हाँ मैम। हमारे पास मुस्तक बहुत अच्छा काम करेगा। शुंठी भी यहाँ पे काम करेगा। उसके अलावा जैसे अब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो कुटज की बात है ना, रस पाचक आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हाँ आया है, कुटज का भी बहुत अच्छा रोल है ना।
तो इस हिसाब मैम से हाँ जी सर। हाँ मैम, ओके मैम। उसमें तो वो देने के बाद में हम षडंग पानी बंद करना है कि कंटिन्यू करना है? बंद करना पड़ेगा ना सर। जब बंद उससे करना हमें लग पड़ेगा, रहा है कि हाँ। पेशेंट को थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसने जितना भी विरेचन कराया या जितना भी दोषों को बाहर निकाला तो वो साफ बता रहे हैं कि वो पुरुष के साथ साथ जो और भी दोषों के मल हैं, दोष जो मल रूपी में जो दोष रह गए वो भी बाहर निकल के एक बार शुद्धि कर देते हैं। तो ये एक अच्छा लक्षण है। मुख पाक लक्षण बताया है और अतिसार लक्षण बताया है। ये हमारे संहिताओं में आया है ज्वर को मुक्त होने के लक्षण। अंजना मैम, अभी जब ये ओमिक्रॉन चला था तो हम लोगों ने कितने पेशेंट्स ऐसे देखे कि जैसे ही उनको हम लोगों ने शुरू में उपवास कराया, मतलब बिल्कुल जी जल पे रखा और उनको जी थर्ड डे सेकेंड डे विरेचन ऑटोमेटिकली अपने आप हुआ जी नेचुरल। और जैसे जी ही विरेचन हुआ उसके बाद फीवर उतर गया। उन पेशेंट्स को पॉजिटिव होते हुए भी कोई फीवर नहीं था और बिल्कुल आराम से थे। और 90% मतलब जितने भी पेशेंट्स थे उनको यही हिस्ट्री थी कि हम लोगों ने लंगन मतलब उपवास कराया, जल पे ही रखा लगभग जितना रख पाए और उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली विरेचन एकदम नेचुरली। और जी विरेचन 3 दिन को हो गया, उनको फीवर नहीं चढ़ा। बस मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सबके एक्सपीरियंस की, जब ये हाई ग्रेड फीवर था उस दौरान किस किस लोगों ने कौन कौन से मेडिसिन यूज किए और क्या क्या उपचार किए? जैसे कि ठंडा पानी परिषेक नहीं करना है, शीतोपचार नहीं करना, आम था ही उसमें, तो मतलब ब्लैंकेट में लपेट दिया जिससे कि स्वेदन हो जाए। और मेडिसिन किस किस ने कौन कौन सी सेलेक्ट की ये जब तो ये फीवर आया हाँ था? उसपे सिंपल जैसे भी मैडम ने बताया है कि रसौषधि दे सकते हैं, या मुझे नहीं लगता कि अभी जनरली लोग लेप वगैरह करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त है तो हम लोग को ये लेप करना चाहिए। अब हम लोग को ये प्रैक्टिकली पेशेंट मिलते भी हैं और हमें इस तरह की मेडिसिन तैयार रखना चाहिए कि हम इसका भी इफेक्ट देखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आपको वाक्य है। बाकी तो जो हमारा कोविड में एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार हुआ था, मुझे लग रहा है सभी ने वही यूज किया था। मैम हाई ग्रेड फीवर जैसे हो रहा था ना, तो उस हाँ समय मतलब आकांक्षा मैम आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो बता दीजिए प्लीज। मैम ऐसे में मतलब मैंने तो जैसे अलग अलग कंडीशन में, क्योंकि पेशेंट बहुत अलग अलग थे, तो इसलिए अलग अलग मेडिसिन यूज किए। लेकिन आपका मेन जैसे अगर यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर का है तो ऐसे कंडीशन में स्वर्ण सुच शेखर का बहुत अच्छा रोल होता है, मतलब अदरक और शहद के साथ, जो कि पित्त शामक अच्छा करता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर अगर जैसे बच्चों में है तो उसमें मैडम थोड़ा सा हम प्याज का रस अगर पैरों के तलवे में रगड़ते हैं, उससे भी बहुत जल्दी फीवर उतरता है। तो इसको भी हमको यूज करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है तो इसमें हम क्या करते हैं कि पानी को उबालते हैं 25 मिनट तक, और उसके बाद पूरा बॉईल करके उसको उसको थोड़े से अमाउंट में, जैसे अगर बच्चा है या जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू एज, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, फिर जब वो पूरा इतना ही डालना है कि जितना नमक घुल जाए, और फिर उसको स्टरलाइज कैथेटर से उसको दिया जाता है। तो ये भी बहुत जल्दी, मतलब जो हाई ग्रेड फीवर है इसमें भी ये काम करता है अगर हम घर में देखते हैं तो। और बाकी हाई ग्रेड फीवर में अगर जैसे अगर थोड़े से अगर शुरू है कि मतलब अगर मान लीजिए वो न्यूमेटिक उसमें निमोनिया जैसा थोड़ा सा उसमें वरना मैं म्यूट कर दीजिए, रस वरना मैं और म्यूट कर दीजिए पहले। ये जो बोल रहे हैं, हाँ आप बोलिए आकांक्षा मैम प्लीज, सॉरी बोलिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था जी। हेलो। हाँ आकांक्षा मैम बोलिए आप। जी मैम, रस सिंदूर है, स्वर्ण सुट शेखर है, कोष्ठ है, मुस्ता है, पटोल है, तो ये इन सब का आप योग मिला के दे सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा अभी जैसे सर ने अभी विश्वनाथ सर ने कुछ पूछा था, तो उसमें 2-3 चीजें मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैम अगर स्टार्टिंग है और आम ज्वर के लक्षण होते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा योग हम जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हम सिचू का उपयोग यानी सितोपलादी चूर्ण का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पाचन है उसका अधिकार, राज्यक्षमा ज्वर भी आया गया है, तो वो धातुओं को बल देने का काम करता है और पित्त का शमन भी करता है।
तो हमको किसी भी आम ज्वर से रिलेटेड और साथ में जो भी रिलेटेड सिम्टम होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस पे हमको सिचू व उसके साथ में कुछ द्रव्य जो हमारे पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो लक्षण है उसको देख के उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को सर्दी भी है, भूख भी कम लग रही है और कफ भी हो रहा है, मतलब कफ के साथ साथ फीवर भी आ रहा है, तो ऐसे में अगर हम सीतोपलादी चूर्ण सिचू के साथ यष्टि यूज कर देते हैं, वासा यूज करते हैं, तो यष्टि शीत गुण का है, कफ का शमक करेगा, और वासा रक्तपित्त पे भी है, राज्यक्षमा में भी आया गया है, और यकृत पर कार्य करेगा, पाचन करेगा। तो इस तरीके से वो होलसमली उस ज्वर का पाचन करके उसको ज्वर को कम करेगा। अगर मान लीजिए किसी को गला खराब होकर सिर्फ गले में खराश है और उसके बाद फिर फीवर आया हो, तो उसमें हम सिचू के साथ अगर यष्टि और विभूतिकी मिला देते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर हमको पित्त ज्वर लग रहा है तो साथ में हम पटोल और भूनिम मिला देते हैं और यष्टि सिचू दे देते हैं, तो इसका बहुत अच्छा यूज होता है। तो सिचू के साथ साथ आप जैसे आपके लक्षण हो रहे हैं उस तरीके से अगर हम पेशेंट में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी हाई ग्रेड फीवर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पित्त का अनुबंध ज्यादा होता है, जैसे आपने पूछा, तो वहां पे हम स्वर्ण सुशेखर है जो पित्त से रिलेटेड है, गुलकंद है, चंद्रकला रस है, प्रवाल पिष्टी है, तो ऐसे द्रव्यों का उपयोग लोग बनाते हैं, तो हमको मतलब पेशेंट में अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट क्रॉनिक फीवर की हिस्ट्री बार बार आ रही है, तो ऐसे में हमको अमृतारिष्ट का उपयोग करते हैं, तो ये एज ए रसायन काम करता है और आगे तक मतलब क्योंकि ऐसा रसायन होने से अमृता काम करती है, तो हम अगर लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं तो अमृतारिष्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर हमको जैसे बहुत दिन का ज्वर नहीं है लेकिन फिर भी पेशेंट को ज्वर आ रहा है, मतलब क्रॉनिक हिस्ट्री नहीं है, टाइफाइड वगैरह नहीं है, बार बार रिपीटेड ज्वर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पाचन और ज्वरण के रूप में अगर हम यूज करें, एक्टिव फेज अगर फीवर का है तो उसमें महासुदर्शन काढ़ा बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और कहीं पे भी मतलब बहुत लंबे अगर ज्वर की हिस्ट्री में आ रहे हैं तो ऐसे में अमृतारिष्ट यूज कर सकते हैं। और अगर और साथ में विषम ज्वरांतक लौह वगैरह है जैसे सभी को पता है, तो ऐसे करके मैडम यूज कर सकते हैं। तो जितना मुझे लगा उतना मैंने बताया आपको। आपने कहा कि सिद्धू के साथ यष्टि मधु और क्या बोला, विविधक ना? हाँ, अगर गला खराब होके आ रहा है तो सिचू के साथ यष्टि विभूतिकी आप कंटकारी दे सकते हैं, है ना। तो जो उस अवयव पे कार्य करने वाले हैं, जैसे हमको यकृत पर कार्य करना है, मतलब उससे रिलेटेड ज्वर आ गया है, मतलब कभी अल्कोहलिक कोई पेशेंट है, ऐसा कुछ है, तो उसमें आप भूनिम दे दीजिए, कुटकी दे दीजिए, यष्टि दे दीजिए, सिचू दे दीजिए, क्योंकि सिचू पाचन का भी काम करेगा, यष्टि कफ को पिघलाने का काम करेगा, और बाकी ये सब यकृत पर बल्ले काम करेंगे। और साथ में मुस्ता दे दीजिए तो वो और अच्छा आम पाचन करेगा। तो ऐसे अलग अलग आप अपने और अगर मैम मतलब ये आप कफ के साथ जैसे बता रहे हैं, सिचू के साथ अगर जोड़ों में दर्द भी है साथ में, तो क्या जोड़ेंगे इसको? सर आप उसमें दशमूल चूर्ण डाल दीजिए, उसमें दशमूल का चूर्ण भी आता है, आप वो उसमें डाल दीजिए। तो भी चलता है मैम। पेशेंट को ना सीतोफलादी के साथ चंद्रप्रभा किया था, उसको काफी अच्छा रिजल्ट आ गया था। हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं उनको। अभी जो मैडम ये जो ज्वर हुए थे ना, बहुत ज्यादा पेन था बॉडी में सबके। जी तो उसके अंदर मतलब पेन मैनेजमेंट के लिए मतलब अमृतारिष्ट तो दिया ही था, फीवर था, दशमूलारिष्ट थोड़ी खांसी थी, तो वासा, दशमूलारिष्ट और अमृतारिष्ट इन तीनों को संभाग मिला के बहुत डाइल्यूट करके मुहूर मतलब दिया, तो उसका फर्क था अच्छा। और बहुत हाई ग्रेड होने पर मेरे पास जयमंगल था, मैंने स्वर्ण सुशेखर भी था, वो भी यूज किया था मैडम। लेकिन बहुत हाई ग्रेड मतलब 104 जब पहुंच गया तब मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या दूं। उस समय मेरे पास घर में कुछ भी और मेडिकेशन थी नहीं, जयमंगल वगैरह, या मैं इतने टाइम के बाद जब तक मैं जुड़ी पूछने के लिए कि क्या दिया जाए, तो यही मेरे प्रश्न तब भी दिमाग में रह गया था। जयमंगल यूज किया, फिर बहुत लोगों ने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो आपके जो आपने बताया उसमें जयमंगल का आपने नाम नहीं लिया। मैम इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि जयमंगल रस जो है ना वो तुरंत हाई ग्रेड फीवर में आपको फायदा नहीं करेगा, जो क्रॉनिक हिस्ट्री होती है उसमें फायदा करता है। मतलब अगर तुरंत अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, घर में किसी को अगर फीवर आ गया है, तो जयमंगल उसमें इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। मतलब टाइफाइड वगैरह में चलता है ना ज्यादा। हाँ, मतलब वो लॉन्ग रन के फीवर में वो बहुत अच्छी मेडिसिन है।
बट ऐसे के लिए मतलब जो है उसमें अगर आप जैसे, क्योंकि अगर आप ऐसे में अगर वात पित्त ज्वर औषध का जैसे हम लोग षडंग पानीय देते हैं, उसकी जगह हम वात पित्त औषध का फांट अगर यूज करते हैं और थोड़ा थोड़ा पाचन के लिए देते हैं, तो उसमें पित्त शामक बहुत सारे द्रव्य हैं, वो भी काम करते हैं। और साथ में स्वर्ण शुद्ध सेकर है, और साथ में जैसे मैंने बताया प्याज के रस का थोड़ा सा तलवे पे मालिश है। और हमेशा मतलब अगर जैसे भी लग रहा है कि हाई ग्रेड फीवर है, तो उसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो वहां पे हमको ठंडे पानी का वो मतलब ठंडे पानी की पट्टी रीढ़ की हड्डी पे रखनी चाहिए, क्योंकि जो थर्मल रेगुलेटरी पावर के जो भी सेंटर्स हैं वो हमारे उससे कंट्रोल होते हैं। अगर हम उस पे पट्टी रखते हैं तो हमारा जो फीवर है वो जल्दी कंट्रोल होता है, रादर देन हम माथे पे रखते रहते हैं, पेट पे रखते रहते हैं, छाती पे रखते हैं, तो वो उससे कफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो उससे थर्मल जो रेगुलेटरी जो हमारे पॉइंट्स हैं उस पे असर करके हमारे फीवर जल्दी कंट्रोल में आता है। ये शीतोपचार नहीं हुआ? पित्त वाले में तो मैम शीतोपचार नहीं करना था ना? नहीं, पित्त वाले में नहीं करना है, लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर है, आप घर पे हैं, अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स पीछे पीठ रखने के लिए बोला है, मतलब सिर्फ पीठ के पॉइंट्स पे, ये प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ। बाकी आप जो भी आप पढ़ेंगे उसका रिलेट करके अगर हम चलेंगे तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मैं जो यूज करती हूँ वो मैं बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकली अपने घर पे यूज करती हूँ, अपने पेशेंट को बताती हूँ। उसमें अगर आपको फीवर कंट्रोल करना है और पेशेंट बहुत परेशान है, तो मैडम फीवर 104 है, क्या करना है, तो ऐसी कंडीशंस भी हमारे सामने आती हैं, तो हमको मतलब जो मैं यूज करती हूँ वो मैंने बताया। मीनल मैम कुछ बताना चाह रहे थे। मीनल मैम? नहीं, मैं आकांक्षा मैम से ही पूछ रही थी कि जो हमने यहाँ पे बताया सुदर्शन कषाय का प्रयोग, माँ सुदर्शन कषाय का प्रयोग, तो वो हम नवज्वर में कर सकते हैं ना? अगर हाँ, कर सकते हैं। नवज्वर में जहाँ पर फीवर बहुत हाई ग्रेड हो रहा है तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो फीवर कम करने में अच्छे हेल्प करेगा। मैम एक्चुअली मैम तिक्तरस भी है ना, आई थिंक तिक्तरस वही की पूछ वजह रही से हूँ ना, कषाय रस अभी बोला गया था, कषाय नहीं देना है, और जी। माँ सुदर्शन कषाय का हम लोग प्रयोग करते ही हैं ज्यादातर फीवर में, तो अब किसको हम प्रयोग करें, या फिर ये शास्त्र के? एक्चुअली मीनल मैम ना, यहाँ पे देखिए कोई ऍडमिट असतात कंफ्यूजन की मॅडम बात ते नहीं है, मैडम ने पंचकर्म अपने चालू असले अनुभव सकाळी बताया, पहाटेच उठवतात नाही तर रात्री जागे ठेवतात. अनुभव बताया है, मैडम ने अपने अनुभव बताया है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली शास्त्रोक्त मतलब हम संहिता अगर का जो हम चीज को हाँ इसको प्रयोग, हम सुदर्शन कषाय फीवर की स्टार्टिंग स्टेज में दे एक्चुअली या नहीं दे? नहीं, वैसे मैडम जो अभी हम नहीं, लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमें नहीं देना चाहिए। अगर आप देना भी चाहते हो ना, तो जैसे आप सुदर्शन घनबट्टी का वहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप जैसे तिक्त पंचकात होता है उसकी भी हम लोग घनबट्टी बना लेते हैं। तो क्योंकि अब हमारे शास्त्रों में ये वर्णन आया है, और ये नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे में शास्त्र में बताया गया है कि इसको नहीं देना है, तो हमें वही द्रव्यों की हम बट्टी बना के भी उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो आम का पाचन हमें कराना है ना, मेन काम हमारा यही है कि अब लघुता आना है, आम का पाचन कराना है, बुखार कम होना है। अनुरिता मैडम बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही थी, अनुरिता मैडम नहीं बोल पा रही, बोलिए मैम, अनुरिता मैम प्लीज। एक्चुअली मैम मैं ग्राउंड पे थी, यहाँ पे आकांक्षा मैम ने जो बताया एकदम परफेक्ट बताया, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर जो है ना मैम, वो हाई ग्रेड फीवर की संप्राप्ति देख के आपको, क्योंकि हमेशा नव ज्वर में पेशेंट नहीं आता है एज पर माई, बिकॉज मे बी आई एम इनटू क्रिटिकल एंड आईसीयू, तो यूजुअली जीर्ण ज्वर में ही आता है। लेकिन अगर आपके सामने घर में यूजुअली बच्चों के वक्त में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आगंतुक कारण से अगर कुछ हो रहा है, तब हाई ग्रेड फीवर कंट्रोल करना है, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन में रस्य कल्पना पहले यूज नहीं करती, बिकॉज मैं चरक से, जैसे आपने अभी डिस्कशन किया, इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा था, महासुदर्शन या सुदर्शन चूर्ण और काढ़ा लेने की कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि बहुत वीक होता है। दूसरा चीज कोऑपरेटिव नहीं होता है। मैंने सब चीज का घनावटी बनाया, सबको मालूम है, माय प्रिपरेशन आर इनटू घनावटीज, तो इसलिए मैं छोटे बच्चों का मैंने कॉम्बिनेशन है जो इन्फापायरिन है, जिसको मैं शहद और जिस तरीके से संप्राप्ति, अगर पित्तज है तो जैसे मैम ने बताया वैसे प्रवाह पंचामृत, सुवर्ण सूत शिखर, गुड़ुची, जब भी आप जीर्ण ज्वर या कोई भी ज्वर की अवस्था है, अगर आपको कंडीशन ऐसे लग रहा है कि आमज है, आप रस पाचक और गुरुची, ये दो चीज पहले दे दीजिए। उसका वजह क्या है, वायरल में है ना, बॉडी एक बहुत तुरंत शुरू हो जाता है, तो आप कभी भी, जैसे अमृतारिष्ट वगैरह शायद आपके पेशेंट लेते होंगे, लेकिन मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, बहुत कम लोग हैं जो महासुदर्शन का काढ़ा या
अरिष्ट वगैरह लेते हैं, तो मैंने जो कुछ प्रिपरेशन है जो मैंने अरिष्ट के भी घन में कन्वर्ट किए, जिसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो यूजुअली यू गेट वेरी गुड रिजल्ट विद त्रिभुवन कीर्ति एंड सुदर्शन, ये मेरा बेस रहता है, फिर उसमें मैं कॉम्बिनेशन ऐड करती हूँ। और अगर रस परपटी और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो सुवर्ण सूर्यशेखर आप सबलिंगुअली चाटन करने के लिए दीजिए। और दूसरा चीज जैसे मैडम ने बताया, वो थैंक यू वेरी मच आकांक्षा जी, पीछे के जो पॉइंट्स है, बिलीव कीजिए हाई ग्रेड फीवर में आपको शुंठी का लेप और आपको जो पानी है, हमारे षडंग पानी है या इससे सिद्ध किया हुआ ठंडा किया हुआ पानी, ठंडा गर्म नहीं, या फिर कोष्ण नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें आप कपड़ा रखिए, आप छोटे बच्चों का अंडर आर्म्स और उसके बाद में गला और माथा, यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो इंस्टेंट टेम्परेचर डाउन होने के लिए, जिससे पेशेंट रिलीव होता है, उसके लिए रिजल्ट मिलता है। उसको बस वात से दूर रखिए, आप फैन वगैरह मत लगाइए। और दूसरा ये जो भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया एकदम परफेक्ट है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बिकॉज आईसीयू में जो सेप्टिसिमिक शॉप में उसका हाई ग्रेड फीवर सिर्फ त्रिभुवन कीर्ति और इससे नहीं रुकता है, वहां पे आपको रस कल्पनाएं देनी होती है, ज्वरांकुश रस है या फिर जैसे मैडम ने बोला जयमंगल रस है, लेकिन आपको टाइम बहुत कम मिलता है। आप अगर सुदर्शन घटी, मैंने महासुदर्शन भी घनवटी है, सुदर्शन बेस में त्रिभुवन कीर्ति का कॉम्बिनेशन और इसकी भी मैंने घन बना के रखे होते, जिसकी वजह से क्या रहता है, आप जब सबलिंगुअली देते हो, 3 बार देते हो, अच्छे शहद के साथ में चाटन देते हो, तो सबलिंगुअली बहुत इजीली काम करता है, क्योंकि ब्लड में जाके संप्राप्ति रस रक्त का जो है उसको कैप्चर करना ज्यादा जरूरी है। और फिर आपको वक्त मिलता है दीपन पाचन के लिए। तो जैसे अंजना मैडम बताती है, वो एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है कि जिससे अगर आमद ज्वर भी है तो भी उसका दीपन पाचन होगा, आमद जो भी संप्राप्ति वो कम होती जाएगी। और उसके साथ में लेकिन जैसे काफी बार किडनी पेशेंट जो है वो इतने पांडुजन्य संप्राप्ति इतनी बढ़ जाती है उनकी, 6 ग्राम 8 ग्राम उनका एच भी रहता है, आरबीसी कम रहता है, उस वक्त में आपको इसके साथ में जो भी है रक्तपाचक है, रसपाचक है, मेदोपाचक है, बाकी का चीज चलाना पड़ता है, जिससे वो क्लेशजन्य संप्राप्ति से ज्वर हो रहा है, अवरोधात्मक संप्राप्ति से हो रहा है या फिर आमद से हो रहा है, क्योंकि आम तो रहेगा ही वहां पे, लेकिन वो आम अगर सब बॉडी में घूमेगा जैसे अम्बात और ऐसी कंडीशन में दिखता है, तो वहां पे ज्वर की संकल्पना और ज्वर की ट्रीटमेंट ये बदल, कभी कभी तो प्लेन सूर्यशेखर और आरोग्यवर्धी और चंद्रप्रभा इससे देने के बाद भी मैंने टेम्परेचर को कम किया, बट क्या वहां पे क्लेशजन्य संप्राप्ति होनी चाहिए। और हाई में जो है ना स्वर्ण की जगह प्लेन सूर्यशेखर अच्छा रहता है, बाद में हम दे सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप मतलब एक बात बताती हूँ, जैसे सर पढ़ा रहे हैं उससे हमारी सोच और हमारा अप्रोच इतना अच्छा हो रहा है, इस वजह से मैक्सिमम पेशेंट हैंडल कीजिए और बस दे दी। मैंने जब शुरुआत किया था प्रैक्टिस तो तब मुझे आयुर्वेद नहीं आता था, बिकॉज आई वाज टुवर्ड्स द मॉडर्न, आई वाज स्टॉपिंग टू सर्जरी। मैंने सिर्फ शुंठी, ये दीपन पाचन के द्रव्य और जिसे बोलते हैं ना जीरा हिंग अजवाइन, डर डर के प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन उससे मुझे क्या मिला कि 3 महीने में, 3 हफ्ते में या 3 दिन में रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको दीपन पाचन कैसे बढ़ाना होता है। तो विश्वास कीजिए, जो लोगों को यहाँ पे लगता है कि अभी नवजोर है, वहां पे तो कोई दवाई नहीं देनी, बिंदास आप वहां पे दीपन पाचन दे दीजिए, हिंगवाशक दे दीजिए, दाढ़ीमशक दे दीजिए, जहाँ पे भी ज्वर की संप्राप्ति और इन्फेक्टिव फोकस लग रहा है वहां पे आपको एकीटी का चलन अगर आप मतलब शुरू करते हैं और उसके साथ में त्रिभुवन कीर्ति, गुडुची, पित्त पापड़ा, प्रवाल, पंचामृत देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है और उसके साथ में ज्वर भी कंट्रोल होता है। ओके और मैं एक और चीज है जो यहाँ पे बच्चों में यूजुअली फॉलो करती हूँ, जो हमारा फॉन्टानेल है, एंटीरियर फॉन्टानेल, मतलब जहाँ पे ये किया जाता है, तो वहां पे जो भी हमारे पित्तघ्न द्रव्य है, इट में भी वाड़ा, इट में भी उशीर, इट में भी, उसको कल्क बना के एक छोटी सी जो पुरचुंडी रहती है मतलब कपड़े का, उसको मैं वहां पे टैप करती हूँ, डैपिंग जिसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा वहां पे डैप करती हूँ, क्योंकि हमारा जो थर्मोस्टैटिक सेंटर है बहुत जल्दी हिल जाता है। और यूजुअली जैसे अभी माई पर्टिकुलरली 27 मेरी एग्जाम ही है, आई एम स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक बैठ चुका है मुझे, सन एलर्जी है उसकी वजह से, लेकिन अगर किसी का ऐसे काम होता है कि यू कांट अवॉइड इट, उस वक्त में भी आप अगर ये करते कि आपके इंटरनल इसमें आप वाड़ा है, नागरमोथा है, उसके बाद में शुंठी सिद्ध द्रव्य या फिर उसकी कोई टैबलेट या फिर उससे सिद्ध पानी लेते हैं, तो आपको हीट का तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो ऊष्माघात की वजह से टेम्परेचर होता है, दैट्स वेरी इंजूरियस टू ब्रेन। सो वहां पे जो है आप एक छोटा सा वो कल्प बना के वो रखिए, आपका इंटरनल इंटेक जो भी पित्त शमन करने वाला या प्रीणन करने वाला जूसेस वगैरह रखिए, लेकिन आपको फॉन्टानेल जो है आपका इंटीरियर फॉन्टानेल, वहां पे उस कल्प को अगर आप से, बिकॉज आप लेपन वगैरह प्रैक्टिकली पेशेंट एडमिट है या आपके सामने या बच्चे वो फॉलो कर लेते हैं, हम खुद नहीं अपने पे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच में मैंने करके रखा है कि वो कल्प में उस एरिया में लगा के रखती हूँ या फिर लगा देती हूँ, टच करती हूँ,
लगाने के बाद में आपका टेम्परेचर रेगुलेट होता है, देखिएगा आप बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है आपको। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अंजना मैम, अब सेशन 2 ही मिनट बचे हैं तो बहुत कुछ और आगे नहीं पढ़ सकते। बहुत अच्छा अगर कोई बोलना चाहता है ज्वर के बारे में, अपने विचार रखना चाहता है, 2 मिनट, हाँ वो सही है। कोई भी जिसको भी कुछ अपने विचार रखने हो तो बोल सकता है। मैम हाई ग्रेड फीवर में किडनी पेशेंट में क्या देना चाहिए मैम? रस डाला तो दे नहीं सकते? हाँ सर, तो वही बात बताए ना सर कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग रसपाचक रक्तपाचक की बात करते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो काष्ठ औषधियां हैं, उन काष्ठ औषधियों का हम अच्छे से तिक्त रस प्रधान औषधियों को बना के दे सकते हैं। जी जी, प्रणाम मैम। तो इसमें क्या क्या दिया जा सकता है मैम रसपाचक रक्तपाचक में? तो रसपाचक रक्तपाचक तो बहुत अच्छे से बताया गया है ना। जैसे कि रसपाचक की बात करते हैं तो इंद्रियम या मतलब कुटज हो गया, उसके बाद परवल हो गया, और ये हो गया पटोल कुटकी, और ये इंद्रियम, ये पटोल कुटकी और कुटज हो गया है ना। और फिर उसके साथ साथ आप देखोगे पूरा दिया है। हाँ, चरक चिकित्सा में इसमें पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। अध्याय 3 में ज्वर चिकित्सा में आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। सतत ज्वर संतत ज्वर के बारे में डिटेल बताया है। हाँ मैम बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पटोल इंद्रिय, थैंक यू मैम। हाँ रक्तपाचक में पाठा कुटकी। हाँ मनीषा मैम शायद कुछ बोल रहे थे, बोलिए मैम प्लीज। जी मैम, सभी को प्रणाम। मैम अभी जो कोविड का टाइम आया था उसमें जो हमारी चिकित्साएं चली हैं, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि हम शास्त्र के परे जा रहे थे मैम, जो चिकित्सा कर रहे थे, इसीलिए इतने सारे शायद व्यापक उत्पन्न हुए, जो सीआरपी आना, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन जो आए हैं, तो शास्त्र के विरुद्ध थे बिल्कुल हम लोग तो, या जो भी चिकित्सा प्रणालियां काम कर रही थी। और उसी बीच में हम लोग, जैसे मैम बीच में चर्चा भी हुई थी आपसे कि प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को फीवर आया तो सिर्फ एसटी मधु और प्रवाल पंचामृत और ताली शादी और सीतोप्लादी से ही उनको कंट्रोल किया गया, और सही में बहुत अच्छे रिजल्ट आए और उनको कोई भी व्यापक उत्पन्न नहीं हुए मैम। तो ये तो था ही। और ज्वर में मैम जैसे शास्त्रोक्त यदि अभी आज के परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं तो पेशेंट उतना कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उनको क्विक मेडिसिन चाहिए। तो उसमें हमें भी जैसे अभी स्टडी किए तो हमारे कल्क की या जैसे सड़ंग पानी की या लेप की, तो इसको थोड़ा अब अलग तरीके से करेंगे तब ज्यादा हमारे शास्त्रोक्त व्यवस्थाएं सिद्ध होंगी मैम। जी। और इसमें प्रवाल पंचामृत और सूतशेखर का जैसे अभी वर्णन किए हैं मैम लोग ने, तो ये बहुत, इसमें मैंने काम भी किया है मैम। इसके साथ थोड़ी सी स्टी मधु वगैरह और मिला देती हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम काष्ठ औषधि पे ज्यादा होता है, मैं काष्ठ औषधि का ज्यादा प्रयोग करती हूँ। एक्चुअली मैम मेरा ये मानना था कि जैसे भी हमारे जो शास्त्रों में वर्णन आया है, हाई ग्रेड फीवर में पेशेंट का ये कंडीशन ही नहीं होती है कि वो कुछ मुंह से ले पाए। जनरली आपने देखा होगा जब पेशेंट आता है तो उसकी वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, या वो पेशेंट एकदम मुंह से, तो जनरली मॉडर्न साइड में तो यही होता है कि एक इंजेक्शन लगा दिया और कोल्ड स्पंजिंग करा दिया। लेकिन अगर हम उसको उस तरह से टेकअप करें जैसे अनुरिता मैम बताती हैं, और हम लोग भी उस तरह से टेकअप करें कि अगर हम इस ऐसे पेशेंट को स्पाइनल एरिया में पूरा छुट्टी का लेप लगाए, पापड़ा का लेप लगाए, है ना, और उस तरह से जैसे शर्शिप जेल को बताया उन्होंने कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रॉपरली। उसका पारिजात वगैरह का भी बहुत अच्छा रोल आया है। कई ड्रग्स ऐसी ड्रग्स बताई गई है हमारे शास्त्रों में, और समटाइम्स इसमें रसौषधि का भी हम अगर कहना चाहिए सबलिंगुअल डोज का थोड़ा सा दे भी सकते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद शास्त्र में उन्होंने बताया है कि लंघन कराइए और मुंह से मत दीजिए, तो ये भी एक प्रैक्टिकली अप्रोच ये भी होती है कि पेशेंट ओरली लेने में कंडीशन नहीं रहती है। जी मैम, इसमें हल्का पानी, जैसे मैडम ने बताया कि गर्म पानी करके ही हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको ठंडा करके। उसमें अभी इस बीच में मैंने एक और प्रयोग किया था कि पुदीने की पत्ती को उसमें डाल के मैम, और उसका मैंने किया था मैंने जी। तो उसमें तलवे में और पीठ में और सिर में और नाभि पे रखा था मैंने, तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिला मैम स्पंज करने से हल्का। तो डायरेक्ट जैसे बताया गया है, मॉडर्न में बताते हैं कि ठंडा पानी का पट्टी रखो, ये सब रखो, ये तो बिल्कुल इसमें अपोजिट है मैम। जी, यही तो डिस्कशन का फायदा मिल रहा है ना हम लोग को कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। और आप अगर देखिए
मैं अभी से नहीं 20-25 साल पहले की बात करती हूँ, जो दादी नानी का जमाना होता था, वो अक्सर यही कहते थे कि गरम कपड़ा या चादर लपेट के लेट जाओ, ऐसे कमरे में जाओ, पंखा नहीं चलाओ और हवा नहीं लगना चाहिए, गर्म चीजें लो। अक्सर वो लोग यही बताते थे फीवर में, जो हमारे पूर्वज लोग थे। लेकिन ये जो आपको बीच स्वेटिंग आ जानी चाहिए मैम। जी हाँ जी स्वेटिंग आ जाना चाहिए। तो जी ये याद रखिए कि बहुत बताते थे। अब समय हो जी रहा है, मोनिका मैम से कहते हैं मैम सब लोगों की एक बार अनुमति लेकर, और इसको जो है कल हम जी शाम को मिलते जी हैं, कल मिलते हैं, है ना। जी मैम, तो सभी को प्रणाम, सभी को सभी को प्रणाम। जी मैम, नमस्कार, सभी का प्रणाम दिन मैम, प्रणाम सभी को। नमस्कार।